दिन है बुधवार का और आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। सो गाइस, आज मैं जा रही हूँ शिव पुराण की कथा सुनने। ये लगा लिया मैंने। अब चलते हैं, कैब बुक कर ली है। अब चलते हैं, मिलेंगे वहीं पे। सो गाइस, प्लान तो बिल्कुल भी नहीं था इतनी सारी भीड़ देख के, लेकिन लास्ट डे मेरा मन किया कि मुझे जाना चाहिए। पता नहीं क्यों मेरा मन मान ही नहीं रहा था, तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया। सो गाइस, कैब में बैठ चुके हैं, रोड पे हैं। 1 आध घंटे में पहुँच जाएंगे। अभी तो रोड क्लियर है बिल्कुल। आज कथा का 5वां पंडाल पूरा होने जा रहा है गाइस, मैं बहुत खुश हूँ। सो गाइस, ये दुखी प्राणी पत्नी के फाइनली दीपक तू कहाँ पहुँच रही है? रोहिणी सेक्टर 10 कथा में। तो गाइस, हम कथा में जा पहुँच गई यहाँ से कैसे कितनी हरियाली है। मुझे यहाँ की तो हरियाली बहुत तू पकड़ना चाहे पकड़ ले अपने हाथ से, तेरे सही लगा। सो गाइस, पैदल पथ यात्रा 7:40 पे हमारी कैब ने हमें उतार दिया है। ये देखो कितना अच्छा। तो अब हमारे पास बचे हैं 30-40 मिनट, नहीं 20 मिनट बचे हैं ना यार। 20 मिनट बचे हैं। मेरी कैलकुलेशन इतनी मिस्टेक कैसे हो सकती है? इतनी दूर है, रिक्शा कर ले क्या? हाँ जल्दबाजी क्या है कौन से दूसरा? यार, देख रहे हैं पति को मनाना कितना भारी पड़ रहा है। पता नहीं तेरे को? बैक नहीं होता है। सो गाइस, काफ़ी किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम कथा पंडाल तक पहुंच चुके हैं। जगह तो हमें नहीं मिलेगी, ये मुझे पहले ही पता था। आखिरी दिन भीड़ हद से ज़्यादा होती है, मतलब अनलिमिटेड आप कह सकते हो कि जिस बस सिर ही सिर दिख रहे हैं। मुझे खुद नहीं पता है कि मुझे जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। मेरे हस्बैंड ने वैसे मुझे छोड़ दिया है इस कथा पंडाल के अंदर, फिर वो यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि उन्हें ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस मेरी जिद से मुझे लेकर आ गए हैं, पर उन्हें ये सब पसंद नहीं है। वो तो बिल्कुल भी नहीं बैठने वाले हैं ज़मीन पे, यहाँ से चले जाएंगे। वो बाहर एक पार्क है ना, जापानी पार्क, तो उसमें जाके बैठ जाएंगे 3 घंटे तक। पूरी कथा हो चुकी थी, सुन चुकी थी मैं, थोड़ी सी रह गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ अपने ही फ़ोन में, क्योंकि बाकी डिवाइस तो मैंने हस्बैंड को दे दी थी, तो मैंने फ़ोन में ही रिकॉर्ड कर लिया। थोड़ी सी कथा पूर्ण हो चुकी थी, आरती होने बाकी थी। बाकी सब लोग छाता लगा के बैठे थे। मैं 3 घंटे तक ऐसे ही बैठी रही बिना छाता के, ऐसी धूप में, क्योंकि मुझे छाता लगाना ही नहीं था। थोड़ा कष्ट झेलना ज़रूरी है। कथा पंडाल तो बहुत ही ज़्यादा दूर है हमसे, जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ से, मतलब नाम मात्र को दिख रहा है कथा पंडाल। मुझे कोई एलईडी नहीं दिखी, कोई गुरुजी वगैरह कुछ दिखाई नहीं मुझे। बस मैं कानों से सुनती रही, धीरे धीरे जो भी आ रहा था। बाहर ज़्यादा माइक भी नहीं लगा रखा था। जिस गेट से बाहर निकलते हैं उससे थोड़ा ही पहले बैठी थी, मतलब सोच सकते हो आप कितना ज़्यादा पंडाल भरा हुआ था। पंडाल का जो बाहर का ग्राउंड है वो भी पूरा कंप्लीट था। हम जहाँ से निकलने वाले थे उसके आसपास मैं बैठी थी रास्ते में, इसीलिए लास्ट में मुझे जल्दी उठना पड़ा, क्योंकि उसी रास्ते से भीड़ एकदम से भागती है बाहर की ओर निकलने के लिए। तो देख सकते हो मैं कहाँ पे बैठी हूँ। कथा पंडाल कितना दूर है हमसे, हम लोग बहुत ही पीछे बैठे थे। हालांकि जो लड़ने वाली लेडीज़ होती हैं उन्हें मिल जाती है जगह, अंदर घुस जाते हैं, पर मुझसे ये सब होता नहीं, क्योंकि मैं भगवान की चीज़ों को सुनने गई हूँ, ना कि वहाँ पर ज़बरदस्ती या भीड़ में घुसने के लिए। और ये सब मुझसे वैसे भी नहीं होता है, क्योंकि हर किसी की एक अपनी ऊर्जा होती है, वो किस लेवल तक जा सकता है। मेरी ज़िंदगी का पहला मकसद तो ये होता है कि किसी को कष्ट ना पहुँचे मेरे ज़रिए, क्योंकि मेरे द्वारा कष्ट पहुंचेगा तो मुझे और भी ज़्यादा कष्ट होगा। तो बेहतर है कि हम जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठ जाएं, धक्का मुक्की से बच जाएं और ना किसी को धक्का मुक्की दें। तो आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेस था, फिर भी मैं पीछे को ही अपना जो पन्नी हमने ख़रीदा था वो बिछा लिया था। फिर 3 घंटे मेरे पति तो इस पार्क में घूमते रहे, उन्होंने ये वीडियो शूट कर लिया था, तो मैंने सोचा कि मैं इसमें डाल देती हूँ। 3 घंटे तक ये अपना ऐसे ही घूमते रहे, क्योंकि देखो हर किसी का ना अपना भाव होता है। जिसका भाव नहीं है सुनने में कथा, तो वो नहीं सुनेंगे। हस्बैंड लोग को समझाना बहुत ही मुश्किल होता है, और ये चीज़ें समझाई नहीं जाती, खुद से प्रकट होती हैं अंदर से। जिसका जहाँ भाव होता है वो वही करता है। तो इन्हें थोड़ा सा पीस शांति चाहिए थी, तो मैंने कहा इधर बैठ जाओ आप पार्क में जाके। ये साइड में ही था पार्क। एक्चुअली मेन जापानी पार्क यही है, इसी को बोलते हैं। बस साइड में तो जो ग्राउंड था ना उसमें कथा हुई थी, उसमें कथा पंडाल लगा था। बाकी देखो 6 दिन तो मैं बिल्कुल भी नहीं गई, क्योंकि मैंने न्यूज़ में देखा था हद से ज़्यादा भीड़ है, ये है वो है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे 7वें दिन जाने की इतनी उत्सुकता हुई कि मैंने रात दिन सिलाई करके और 7वें दिन जाना सही समझा। रिक्वेस्ट किया, पति को मनाया, बहुत मुश्किल से माने, तब जाके मुझे लेकर गए।
एक लेडीज़ जो है ना कुछ चीज़ों के लिए आज़ाद कभी नहीं हो पाती कि वो कुछ फ़ैसले अपने आप ले ले, अकेले ले ले। वो यहाँ पे जो हरियाली है ना वो मेरे मन को बहुत भाई। जब मैंने लास्ट में वीडियो देखे फिर मैंने कहा कि चलो मुझे भी घुमा के ले आओ इस पार्क में। पर प्रॉब्लम ये था कि अगर हम पार्क में जाते तो घर जल्दी नहीं आ पाते और भूख भी लग रही थी, थकान भी हो रही थी क्योंकि कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है क्योंकि ई रिक्शा वगैरह सब जाम में फंस जाते हैं तो पैदल जाना ही सही लगता है। यहाँ पे ये वीडियो में मैं ये दिखा रही हूँ आपको कि 3 घंटे इन्होंने इधर उधर घूम के लगा दिए। इन्होंने पता नहीं कैसे बिताए होंगे 3 घंटे। मुझे खुद हैरानी हो रही है बात को सुन के, सोच के, समझ के। टाइम होता तो मैं भी इस पार्क में घूमती और मैं भी आपको दिखाती कि इस पार्क में क्या क्या है क्योंकि मुझे इस तरह की हरियाली तो इतनी ज़्यादा पसंद है कि मैं क्या ही बताऊं। लेकिन समय ना होने के कारण मैंने सोचा चलो छोड़ो, नेक्स्ट टाइम कभी देखेंगे। पर नेक्स्ट टाइम क्या कभी आता है लाइफ में? कभी नहीं आता है। पूरे पार्क में इसी तरह से भ्रमण करते रहे ये। मुझे तो लग रहा है बिल्कुल पानी की बोतल भी मेरे पास थी, इनके पास तो कुछ था ही नहीं। तो बस ऐसे ही बैठे रहे, शूटिंग करते रहे, हरियाली को देखते रहे और थोड़ा सा किताब वगैरह पढ़ते रहे जो फ़ोन में होती हैं, बुक्स वगैरह। हम लोग जब भी अकेले होते हैं ना और हमारे पास और कोई काम ना हो तो हम बुक्स वगैरह पढ़ते रहते हैं जो हमारे फ़ोन में होती है। हमारे फ़ोन में आपको कभी कोई गाने वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला है, ना ही फालतू की फ़ोटो। हम अपने फ़ोन में बस ट्यूटोरियल्स रखते हैं, जो अच्छी चीज़ों के ट्यूटोरियल्स होते हैं जिन्हें हम पढ़ के सुन के अपने आप को और भी ज़्यादा रिलैक्स कर सकें। See, 3 things that matters most to all of us is time, energy, and money. Time, energy, money. That's what you are going to save. You will have to work. Whatever you are buying, it should save money. It should save your money or your time. If you are buying something, okay, so you should focus on those 3 things: time, energy, and money. And whatever endeavor, whatever purchase, whatever you are doing in your life should make one of these things for you. It may be time, it may be money, it may be energy. Right. इनका कहना है कि 3 चीज़ें के बारे में हमेशा सोचना चाहिए कि मनी कहाँ वेस्ट कर रहे हो, अपनी ऊर्जा एनर्जी कहाँ वेस्ट कर रहे हो, समय कहाँ वेस्ट कर रहे हो। इन 3 चीज़ों के बारे में हमेशा सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। 23 तारीख वीरवार को मैं गई थी कथा में। तो इस दिन आज आपने देखा होगा कि ब्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं आया था सिलाई वगैरह का, बिकॉज मुझे बहुत जल्दी में जाना। सो गाइस, हम कथा सुन के आ चुके हैं। भीड़ आप देख सकते हैं। पब्लिक मेट्रो में बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है, लाइन लगी है यहाँ से लेकर वहाँ तक। भाई बहुत अच्छी छाँव में बैठे हैं हम लोग। भूख लग रही है, घर जाने के लिए भी भूख भी लग रही है और घर भी जाना है। पर कैसे जाएं गाइस, कैसे जाएं? टाइम कितना हो रहा है? 12। आप लोग कमेंट करके बताना कौन कौन कथा में आया था लास्ट के दिन। मैंने अकेले ने कथा सुनी है, हस्बैंड ने नहीं सुनी गाइस। वो पार्क में बैठे रहे, जो एक पार्क है ना यहाँ पे, जापानी पार्क, हरियाली, वहाँ पे मैंने अकेले कथा सुनी। जगह नहीं मिली तो पंडाल के बाहर सुनी। जाम देखो गाइस, जाम। 3 घंटे के बाद मुझे ये कथा पंडाल के बाहर मेन गेट के पास मुझे लेने आ गए थे। फिर मैं इनको मिल गई। फिर वापस से 2-2.5 किलोमीटर, आई थिंक 3 किलोमीटर पैदल चले। फिर हम मेट्रो स्टेशन पे आए, पर यहाँ भी मेट्रो में बहुत लाइन थी। फिर कैब करने का ही सोचा। 4 इधर मुँह करो। क्या हाल चाल है? क्या कहोगे अपनी वाइफ को? अरे मत पूछ यार। भगवान सबके दिलों में है, भगवान घर में है, भगवान कड़ में है, उनको पूजो। पति में भी तो है। भगवान पतियों में है, माता पिताओं में है, सब में है भगवान। भगवान इंसान में, इंसान की से प्रेम भाव से बात करो और उसके बारे में उससे प्रेम पूर्वक बात करो। किसी को हर्ट ना हो, किसी को दुख ना पूछे आपके कर्मों से। ऐसे कर्म करो, भगवान आपकी मनोकामना पूरी करते रहेंगे। बाकी ये सब टाइम पास है। गाइस देख रहे हो, पति आपके भी पति ऐसे ही हैं क्या? बताना ज़रूर कमेंट करके। हम मिलेंगे थोड़ी देर में गाइस। कैब आ गई मेरी।
फिर हम घर पर आ गए कैब में बैठ के और काफ़ी घंटे में कैब वाला घर पे लेकर आए, क्योंकि इतना ज़्यादा जाम होने के कारण हमें जहाँ पे 40 मिनट में आना चाहिए वहाँ 2 घंटे में हम घर पर आ पाए थे। फिर मैंने मन ही मन इनका भी शुक्रिया अदा किया, महादेव का भी शुक्रिया अदा किया जो मुझे ये दिन दिखने को मिला।